Listen, if you are down by 60% to 80% down in alts. डाउन है ऑल्ट्स में, तो क्या सीन होगा हमारा? भाई वही सीन होगा जो पिछले साल हुआ था जब 60% आप डाउन थे ऑल्ट्स में। पिछले साल जब अगस्त में, जुलाई में, सितंबर में 60 या 80% डाउन थे ऑल्ट्स में, तो उसके बाद क्या हुआ था? नवंबर दिसंबर में मुनाफा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट उससे पहले जब 2023 के अक्टूबर में, नवंबर में डाउन थे 80%, फिर क्या हुआ था? 2024 के मार्च में अच्छा एग्जिट मिला था, मुनाफा हुआ था। और ये जब हुआ, ये तभी हुआ जब लगा नहीं कि ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ से एक अप लेग लेगी। मार्केट ओवरसोल्ड, बॉटम आउट नज़र आई, उसके बाद ये चीज़ हुई। तो आज भी मार्केट वैसी नज़र आ रही है। तब भी मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, अभी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। जितनी भी चीज़ें थी जिनकी वजह से इस वक्त नीचे आई मार्केट, मार्च और अप्रैल में ख़ास तौर पे नीचे गिरी बहुत, ऑल्ट्स हो या बीटीसी हो, वो सारे रीज़न जो हैं वो इस वक्त माइनस हो चुके हैं। कहाँ है वो रीज़न? मेन रीज़न था टैरिफ ख़त्म, इसके अलावा था इन्फ्लेशन, वो भी काबू में, इसके अलावा था फेड और ट्रम्प का फड्डा, वो भी ख़त्म, इसके अलावा था कि इंटरेस्ट रेट कटेंगे नहीं, वो भी अब सामने आ रहा है, क्योंकि टैरिफ की वजह से इंटरेस्ट रेट काटने से पावेल जो है वो गुरेज कर रहा था, वो रीज़न दूर हो गया। इसके अलावा था कॉन्फ्लिक्ट, वो भी ख़त्म। तो ये बड़ा ही वेल प्लान्ड तरीके से सारी जो गुड न्यूज़ हैं या जो सारी फंडामेंटल बुलिश न्यूज़ हैं, ये हमेशा तभी क्यों आती हैं जब लोग इस तरह तंग आए हुए होते हैं। सोचिए ना, साल से जो पुराना ट्रेडर है, मैं कहता हूँ 2 साल भी पुराना ट्रेडर है, वो ये बताए मुझे कि ये जो सारी फंडामेंटली ग्रेट न्यूज़ हैं, ये सारी तब क्यों आती हैं जब ये सेंटिमेंट होता है मार्केट के अंदर। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए ना कि सेंटिमेंट तक हमें लाया जाता है। पहले हम लोगों को ये सेंटिमेंट बेचा, ट्रम्प आएगा, सब ऊपर जाएगा, थक जाओगे जीत के, यू विल गेट टायर्ड ऑफ विनिंग। उसके बाद वो आया तो आपके उस सेंटिमेंट को लिक्विडेट किया, आपके उस सेंटिमेंट के ख़िलाफ़ जाके आपको धोया मार्केट ने। दिसंबर में लास्ट एग्जिट जब मैं कॉल आउट कर रहा था, इसी सेंटिमेंट की वजह से समझ नहीं आ रहा था लोगों को, चार्टिंग के हिसाब से मैं कह रहा था। अब जब वो उतार पछाड़ ख़त्म हो गई है, अब जब आपको बुलिश होना चाहिए, यहाँ पे सारे फंडामेंटल पॉजिटिव करके अब खामोश से बैठे हुए हैं और आपको बुलिश नहीं होने दे रहे। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और इन चीज़ों को देख के समझ के मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इस वक्त चाय पियो, चिल करो, अपने बैग्स होल्ड करो, लॉन्ग्स रखे हैं तो दूर रखो लिक्विडेशन प्राइसेस और इंटैक्ट रहो। मार्केट थकाएगी, मार्केट रुलाएगी, मार्केट तड़पाएगी, लेकिन उसके बाद मार्केट ही आपको वो पैसे देगी और वो कमाई दे के जाएगी कि आपकी नस्लें भी याद रखेंगी इंशाल्लाह। और ये लास्ट पिवट होगा, इसके बाद अंधेरा नज़र आ रहा है मुझे। मेरा काम है दूर देखना, अल्लाह ताला मुझे दूर दिखाए, समझाए, चार्ट्स मैं देख सकूं और आप लोगों को बताऊं। वो जो दूर है ना, वो अंधेरा नज़र आ रहा है रिसेशनरी प्रेशर का। उससे पहले इनके दोस्तों को एक एग्जिट चाहिए, और ये जो करंट डंप है और फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज़ हैं, ये इस चीज़ का सबूत है कि वो एग्जिट हमारे मुंह पे खड़ा है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।